जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। सिया राम मैं सब जुग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार मित्रों, भक्तजनों, माताओं और बहनों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए ब्लॉग में। श्री रामचरितमानस का मैं दोहा 290 से आगे का पाठ करने चल रही हूँ। तो आप सब आइए, प्रेम पूर्वक श्री राम कथा का पान कीजिए, श्रवण कीजिए। और यदि रामचरितमानस लेकर के आप लोग बैठकर सुनिए तो आनंद बढ़ जाएगा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमले, भवतर बिनहि प्रयास। तुलसीदास जी महाराज ने इतनी सुंदर सरस रचना की है कि इसको तो कहीं दूर भी सुनाई पड़ता है तो जी करता है वहां पहुंचकर बैठ करके सुनूं और जानूं और समझूं। कुछ नहीं तो 2 मिनट के लिए ही पहुंच जाऊं। तो बंधुओं, आइए सुनिए और इस में हमारा मनोबल बढ़ाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आकर के जय श्री राम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। तो आइए गायन करते हैं श्री रामचरित का। श्री रामचरित का गायन करते हैं। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिन श्री रामचंद्र जी के नाम को मरा मरा जपते जपते आप सब ये कथा जानते हैं कि जिस रामचरित श्री रामचंद्र जी के नाम को उल्टा है जपते जपते, मरा मरा जपते जपते राम राम हो गया और वाल्मीकि से वाल्मीकि ऋषि बन गए। उस श्री राम का चरित्र को आइए सुने और हृदय में धारण करें। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गए, जनि जय जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें भी विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। को जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही। तुम जानहो जिए जो जिए जे के ही। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही। तुम बिन तुम जानो जिए जो जे के ही। राव आय सुशिर सब ही के, विदित विदित की पालहि गत सब ही के। तुम्हारे बिना ही सब सुखी हैं और जो दुखी हैं वे तुम्ही से दुखी हैं सुखी हैं। जिस किसी में के जी में जो कुछ है
तुम सब जानते हो, आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी से कहते हैं। आप आश्रम ही धारिय पाओ, भयो स्नेह शिथिल मुन राव। कर प्रणाम सब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक के पास आए। राम बचन गुर निपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म हित सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचे, धर्म धीर धर पाल। तुम बिन असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुराग, लख गति ज्ञान विराग विराग। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। अब बनते ही बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित करके सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब यहाँ इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। अर्थात हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे क्यों नहीं। तापस मुनि महिषुर सुन देखी, भय भय प्रेम बस विकल विशेषी। समौ समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुनकर और देखकर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो गए हैं। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भल लीने, अवसर सरिस सुहासन दीन। तात भरत कहते रुहत राव, तुम ही विदित रघुबीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, अर्थात सामने होकर उनका स्वागत किया और समयाकुल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कही न जो आय सुदेहु। सुनितन पुलकिन श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। सुनितन पुलक नयन भरी भारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रिय प्रभु पूज पिता समय आपो, कुल गुर समहित माय न बापू।
भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी हो तो माता पिता भी नहीं हैं, हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निदया पुण्य आजु, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जन्म मोहि सिख देई, जन्म जानि मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, समब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, भैरू अंध प्रेम ही न प्रमोधु प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, अर्थात दोनों एक ही साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस रहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी ने राजा जनक जी से ये सब बातें कही। भरत बचन सुनि देखि सुभाओ, शील सहित समाज सराहत राओ, सुगम अगम दुमिदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आकर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर राज समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार और दुर्गम भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुरे, रुजिन पानी गई न जाई, ऐसे अद्भुत बानी, भूप भरत मुनि सहित समाजु, जे जहाँ विबुध कुमुद जुबराजु द्विजराजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो अर्थात मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, अर्थात किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुध सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन तव तल जल जोगा, देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखि विदेह स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुरु गुरु वशिष्ठ की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा।
राम भगति मय भरत निहारे, सुर स्वारथी हरि हरि ही हारे। सब को राम प्रेम मैं पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्त से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए और निराश हो गए। उन्होंने सबको किसी को श्री राम पैर में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिससे कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बसे, कह सोच सुर राजु, रचहु प्रपंच पंच मिले, नाहित भयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बेड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराही, देव वेव शरणागत पाही, फेरी भगत मत कर निज माया, पाल विबुध गुण विपुल, पाल विबुध कुल करि खल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कर रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जन जानी, मोसन कहो भरत मत फेरू, लोचन सहज न सूझे सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थी के वश में होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता। विद हरिहर माया बड़ भागी, सोहु न भरत मत सकई निहारी, सोई मति मोह कहत कर भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तो तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, मतलब भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कहते मेरे के तरनि प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसीमा नहु को का। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है क्या। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सूर्य स्वारथी मलिन मन, कीन को मंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम रति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह लेकर करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत जो सुर राजू, भरत हाथ सब काज अकाजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रघुकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म विरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने अपने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयस देहु, सो सब करई मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो ऐसी ही हम सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले।
विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जानकी जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा और अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सत्य ही सबको सिरेधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनय न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। कुसुमहु देख स्नेह समारा, बढ़त बिंधि जिमे घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमें देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण रग जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते ही काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, और जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह अर्थात वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कहा कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम ब्याज गत अनुचित मोरा, कहाओ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुंह से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। ही सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल बिल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। उन्होंने हृदय में फिर सुहानी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस के उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी बाड़ी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली हो गई है। निरख विवेक बिलोचन ही, शीतल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहृद गुरवासे। पोज परम हित अंतर जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु। प्रणत पाल सर्वाग्य सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी हैं, आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ।
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। जग बल पोच ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस से प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाय मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहुर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला कर दिया है, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।